हिमाचल प्रदेश सरकार की जो आर्थिक सेहत है उसकी दिन प्रतिदिन कमजोर होने की पीछे कुछ वजह हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ लोगों पे टैक्स लगा रही है। आमदन के या फिर रेवेन्यू जनरेशन के कोई दूसरा सरकार जो कोई तरीका अख्तियार नहीं कर रही है। सबसे पहले मैं आना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पावर सेक्टर में, हाइड्रो सेक्टर में 25,000 मेगावाट की कैपेसिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। अभी तक प्रदेश सरकार जो है वो लगभग 11,000 मेगावाट जो है उसको टैप कर पाई है। अभी पिछले 3 साल से कोई भी इन्वेस्टर हिमाचल प्रदेश में पावर प्रोजेक्ट्स को लगाने में कोई भी दिलचस्पी इसलिए नहीं दिखा रहा है कि सरकार ने पॉलिसी बदल दी। अब इस तरीके की पॉलिसियां बना देगी सरकार। अब सारा का सारा इन्वेस्टर यहां से जो है वो उत्तराखंड जा रहा है, दूसरे राज्यों में जा रहा है। अब पावर प्रोजेक्ट्स आएंगे तो प्रदेश को तो रेवेन्यू जनरेट हो गई। आप बॉर्डर सेस टैक्स लगा दिए, कोई कमीशन बढ़ा दिए। इस तरीके से जो इन्वेस्टर था उसने दिलचस्पी लेना छोड़ दी और अंततः रिजल्ट ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश का जो रेवेन्यू है वो उसका नुकसान हुआ। उल्टा जो लिटिगेशंस में गए इन मामलों को लेकर, उसमें प्रदेश सरकार के खजाने से जो बाहर से वकील हायर किए उन पे करोड़ों रुपया जो है वो खर्च कर दिया। ये पहला सेक्टर हो गया इन्वेस्टमेंट में। दूसरा, अगर टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो टूरिज्म सेक्टर में इस वक्त जो है वो टूरिज्म सेक्टर कहते, सरकार कहती घाटे में चल रहे हैं। और कुछ ऐसे होटल जो कमाऊ हैं, जो जहां से आमदन आ रही है, उनको सेल आउट करने के चक्कर में थे, कि उनको प्राइवेट पार्टीज को लीज आउट करने के चक्कर में थे, जिसका अपोजिशन ने विरोध किया। तो आप बताएं कि हिमाचल प्रदेश जहां टूरिज्म की दृष्टि से पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा राज्य, पहाड़ी राज्य जहां लोग आना चाहते हैं, वहां सरकार दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। उल्टा जो आपके टूरिज्म सेक्टर में होम स्टे, जो केंद्र सरकार की भी योजना थी होम स्टे वाल, इन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन के जो फीस है वो बढ़ा दी और लोगों ने दिलचस्पी लेना छोड़ दी, वो भी बंद हो गए। और टूरिज्म सेक्टर में जो प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि प्रदेश में परमिशनें नहीं हो रही हैं। 118 की परमिशनें मुख्यमंत्री कार्यालय में ढेर लगे हुए हैं। जो अपनी डील कर लेता है, सेटिंग कर लेता है, उसकी परमिशन हो जाती है। अगर सरकार इस तरीके से रुपये रखेगी कि जगह जगह अपने एजेंट रखे हैं काम करवाने के लिए और उनकी अपनी फीस है, सरकार की अपनी फीस है और दूसरी फीसें अलग हैं, तो कौन इन्वेस्टर आएगा? इन्वेस्टर नहीं आएंगे हिमाचल प्रदेश में, तो सरकार का रेवेन्यू कहां से आएगा? तभी तो सरकार का फाइनेंशियली जो सिस्टम है वो पूरी तरह जो है वो कोलैप्स हो चुका है। तीसरा, आप इंडस्ट्री सेक्टर में जाए तो इंडस्ट्री सेक्टर में, औद्योगिक क्षेत्र में केंद्र सरकार ने जो बल्क ड्रग पार्क है जिसमें लगभग सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च होना था, वो प्रदेश सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसको खर्चने से मना कर दिया कि प्रदेश सरकार जो है वो अपने खजाने से पैसा लगाएगी। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, केंद्र सरकार दे रही है तो उसको लगा नहीं रहे हैं। और अब जो है केंद्र सरकार के पैसे को ना लगाकर प्रदेश सरकार से काम शुरू किया है, जिससे इनके ठेकेदारों को किसको ठेके देने हैं, अपने लोगों को एडजस्ट करना है, क्या इनके इंटरेस्ट है वो तो भगवान जाने। परंतु प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया में जो एजेंट सरकार ने अपने बैठा के रखे हैं, जो गुराही कर रहे हैं, इंडस्ट्रिस्ट को तंग कर रहे हैं, उनकी परमिशनें तक नहीं होने दे रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग परेशान कर रहे हैं, उससे उद्योग जो है यहां से छोड़ के जा रहे हैं। इसी तरीके से औद्योगिक क्षेत्र का पूरी तरह जो है वो सत्यानाश कर दिया। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बैंकिंग सेक्टर जो है आपका कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक, जो कि बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, अपने मित्रों को OTS, वन टाइम सेटलमेंट के चक्कर में करोड़ों रुपया बैंक का डुबो के रख दिया। अपने इलेक्शन जीतने के लिए बैंक से पैसे का इस्तेमाल कर लिया, नाजायज तरीके से किया और बैंक का पूरी तरह बट्टा बटा दिया। यही हाल बघाट बैंक का है। लोन ले ही जाओ और भरना है नहीं, अपने काम करो, अपनी मौज मस्ती करो। इस तरीके से प्रदेश को डुबोने का काम जो चला हुआ। इसी तरीके से आप देखें कि हिमाचल प्रदेश में आज आप देखो कि सरकार जो है, जो किसी को बताया नहीं जा रहा है
उसमें कई तरह के जो है वो टैक्स लगा दिए गए। आप देखो, जो स्टाम्प जिसका खर्चा था वो बढ़ा दिए, कई तरह के खर्चे बढ़ा दिए, रजिस्ट्रेशन के खर्चे बढ़ा दिए, कई तरह के खर्चे बढ़ा दिए। और एक्साइज डिपार्टमेंट में मुख्यमंत्री की जिद ने कि मैं तो 250 करोड़ रुपया इकट्ठा करूंगा, और जो कारपोरेशंस को एक्साइज का काम दिया, शराब का काम दिया, उसमें भी घाटा पड़ा। तो अगर जगह जगह अपनी जिद को कायम रखने की आपकी जिद के कारण प्रदेश का जो नुकसान हो रहा है, प्रदेश पूरी तरह तबाह हो गया। आज 40,000 करोड़ रुपया जो है प्रदेश सरकार 3 साल में कर्जा ले चुकी है, 10,000 करोड़ रुपया जो है प्रदेश सरकार को ठेकेदारों की देनदारी पड़ी है, और जहां से रेवेन्यू आ सकता है उसका पूरा सत्यानाश कर दिया है। आज आप देखो कि एक्साइज आने वाले समय में जो तैयारी हो रही है, जो दिल्ली में केजरीवाल ने किया था, वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में करने जा रहे हैं। एक बड़े प्लेयर को शराब का सारा काम देके दिल्ली वाला हाल करने वाले हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री या सरकार की जो गलत नीतियों के कारण प्रदेश का आर्थिक तौर पर पूरी तरह सत्यानाश हो चुका है, और प्रदेश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इनसे छुटकारा हो। जब कोई प्रदेश की बागडोर किसी गलत हाथों में चली जाए तो उसके नतीजे ऐसे ही होते हैं।